भारत एक तरफ ये बात करता है, जब मंत्री बयान देते हैं कि 1962 का भारत मत समझो हमें, हम 2020 का भारत हैं। प्रधानमंत्री का एक बड़ा चर्चित नारा है या कविता थी उनकी, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और फिर तीसरा, ये राजनाथ सिंह जी का भी एक बयान बहुत चर्चा में रहा कि गोलियां नहीं गिनेंगे अब सरहद पर। उसके बाद भी भारत को लेकर एक छवि ऐसी क्यों है कि पाकिस्तान से झगड़ा होगा तो अधिकतम क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे, चीन से झगड़ा होगा तो अधिकतम ये कहेंगे कि साहब ठीक है हम बायकॉट करते हैं चाइना के सामान का, लड़ी फुलझड़ी नहीं करेंगे चीन से आगे के बाद। कहीं पर भी वो मजबूत स्टैंड दिखाई क्यों नहीं देता जो बातों में होता है? आपको ऐसा लग रहा है, हमारे पड़ोसी को लग रहा है कि मोदी जी बहुत स्ट्रांग स्टैंड ले रहे हैं। आप इमरान खान की बयानें तो देख लीजिए, कश्मीर को लेकर, अन्य विषयों को लेकर जिस प्रकार की बयान आज पाकिस्तान दे रही है, वो तो जो आप कह रहे हैं उसके एकदम उल्टा है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बड़ा अपना ये दिखा रहा है, बहुत दृढ़ता दिखा रही है। दृढ़ता इन नेगेटिव सेंस वो बोल रहे हैं। तो इसलिए ये इस प्रकार की बातों में मत जाइए। हम हमारे देश की सुरक्षा को लेकर एकदम दृढ़ता से खड़े हैं। हमारी प्रतिबद्धता है कि भारत का हर एक इंच जमीन के ऊपर हम पूर्ण निगरानी, पूर्ण सुरक्षा के साथ हम काम करेंगे। भारत की इंटीग्रिटी, भारत की सॉवरेनिटी के विषय में किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज के लिए हम तैयार बिल्कुल नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं, आज हमारी पहले जैसी नीति से परिवर्तन हमारा यही है कि जरूरत पड़ी तो हम एंगेज करेंगे हमारे शत्रुओं को। एंगेजमेंट का अलग अलग अर्थ होता है, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग अर्थ होता है। एंगेज जरूर करेंगे क्योंकि हम हमारी सार्वभौमिकता पर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज, शांति के लिए कोई भी मूल्य दे दे, वो आज संभव नहीं है। पर ये कहते हुए भी मैं और एक बात कहता हूं, केवल मैं हमारी सरकार का तो श्रेय तो मैं लेता ही हूं, पर हम हमारे सेना का भी साधुवाद करते हैं कि 40 साल के अंदर, 40-45 साल में हम और चीन के बीच कभी एक बुलेट का भी फायर करने की नौबत नहीं आई है। भले ही हम एक दूसरे का सामना किया, अभी तो एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक रहे तक भी तो घटनाएं हुई, पर फायरिंग हुआ हो ऐसी घटनाएं नहीं हुई है। क्योंकि एक उस सीमा की रक्षा में एक संयम की भी आवश्यकता होती है। तो वो दोनों का परिचय देते हुए, दृढ़ता और संयम का परिचय देते हुए हम चलेंगे। और पड़ोसी इस बात को समझ रहा है, हम अपने देश में कोई इसका उल्टी व्याख्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन 370 को हटाए हुए 10 महीने हो चुके हैं। पीओके को लेकर हम अब भी नारा ही लगाते हैं कि पीओके हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है, हम इस पर अधिकार नहीं छोड़ेंगे। लद्दाख को भारत ने एक यूनियन टेरिटरी बनाया, एक अलग दाव भी चला, लेकिन अक्साई चीन तो अभी भी हमारे पास में नहीं है। ये वापस आए तब तो ये पता लगे कि वाकई ये सरकार बाकियों से अलग है। चलिए, आपको मैं थोड़ा आपकी याद और ताजा कर देता हूं। अक्साई चीन हमारा है, ये बात 1963 में पार्लियामेंट में नेहरू जी ने कहा था। तो 1963 से नारा ही देते बैठे हैं क्या? हमारा जो सार्वभौम अधिकार है इसका हम परिचय दे रहे हैं। उसको हम उस समय से आज तक दृढ़ता से कहते आ रहे हैं। उसी प्रकार पीओके हमारा एकमात्र अनरिजॉल्व्ड इश्यू है भारत और पाक के बीच में। ये बात 1994 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में भारत के पार्लियामेंट ने एक यूनानिमस रिजोल्यूशन के जरिए कहा था। तो तब से आप नारा दे रहे हैं क्या? नहीं, हम हमारे सार्वभौमिक अधिकार का हम दृढ़ता से दुनिया के सामने रख रहे हैं। ये कब ये विषय में एक हम सभी को खुश करने वाला समाधान निकलेगा, वो उसका समय आएगा। 370 जाएगा ऐसा कभी, मैं बीजेपी आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हूं, मुझे भी नहीं लगता था कि 370 मेरे आंखों के सामने हट जाएगा। और जब हट गई तो हमको ऐसा लगता था कि भाई इतना आसानी से हट सकता था तो इतने साल क्यों लग गए। तो हर एक चीज का अपना एक वक्त आता है। जब वक्त आने पर आप जितने प्रश्न उठा रहे हैं उनका समाधान मिलेगा, पर उसको कोई नारा है करके उसको हल्के से ना ले। ये हमारा सार्वभौमिक जो अधिकार है उसका हमेशा देश को भी याद दिलाना है, दुनिया को भी याद दिलाते रहना है कि हमारी भूमि है। आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर में चुनाव की स्थिति कब तक होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, जम्मू कश्मीर में
हमारे पार्टी है ना, मैं स्टेट यूनिट की बात कहता हूं। मैं कल ही मेरे हमारे स्टेट यूनिट के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, नेताओं से। सबकी इच्छा है कि वहां राजनीतिक व्यवस्थाएं जल्दी बहाल हो, पर जिस कानून के अंतर्गत वहां का यूटी का निर्माण हुआ था, उस कानून में वहां के सीटों की संख्या 90 बनाई गई है। वहां 83 सीट इस समय है, 83 सीट है, वो 90 बनाया गया है। तो एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, जिसको हम अंग्रेजी में हमारे शब्दावली में डिलिमिटेशन कहते हैं। ये डिलिमिटेशन की व्यवस्था पूरा होने के बाद ही वहां कानूनन चुनाव करना संभव होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि डिलिमिटेशन जल्दी पूरा हो। वास्तव में भारत सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने डिलिमिटेशन कमीशन की भी गठन कर दी है, एक रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में। पर ये होते होते कोरोना का ये हमारे लिए समस्या आ गई, इसलिए 2 महीना काम रुक गया है। जैसे ही डिलिमिटेशन का काम पूरा होगा, तुरंत मुझे लगता है कि वहां चुनाव के लिए राज्य तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।